सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। अब ये 13-14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमासी के आ रहा है, तो होलिका दहन होता है। होलिका दहन का क्या मतलब है? इसको हम दारू रात्रि बोलते हैं। ये साल के 4 महारात्रियों में काउंट होता है। दारू रात्रि क्यों बोलते हैं? बहुत कठोर माना गया है। इसमें रोना, चीखना, चिल्लाना, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आप जानते हैं हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ते रहे अपने भक्त प्रहलाद से। भक्त चिढ़ते रहे तो वो होलिका से वो अपने बहन से बोले कि इसको लेके बैठ जाओ, गोदी बैठ जाओ, जला दो। तो ये अपना विष्णु चिल्लाता रहा, विष्णु भक्ति करता है, इसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो उसको लेके जल बैठ गए और होलिका तो पूरा जल गई। भक्त प्रहलाद बिल्कुल इसी तरह से साक्षात अपने उनको जरा सा कहीं जले भी नहीं और बच गए। तो इसलिए यह होलिका दहन बहुत महत्व है। तो इसलिए इसको दारुरात्रि क्यों कहा गया है? क्योंकि इतना कठोर इसको कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको बचा लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आम भारतीय सभी सनातनी होलिका दहन बोलते हैं। इसको मिनी शमशान भी कहा गया है। आप घर घर देखिए, घर के अंदर होलिका दहन नहीं होता, हमेशा पब्लिक प्लेस पर होता है, जहां जाकर के लोग शाम को अपना जो मुहूर्त निकला होता है 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद पूर्णमासी में लिखा होता है पत्र पंचांग में, उस तरह से जाकर पूजन पाठ करते हैं और पूजन पाठ करके अपनी मनोकामना पूर्ण करके उसको जाकर पूरा दिया जलाते हैं और घर के दरिद्रता जो अपना मैल कल क्या करते हैं उसको वहां डाल देते हैं। इसी तरह से ये जो दारुरात्रि बोलता है, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। साल में 4 महारात्रि बहुत विशिष्ट माना गया है। कालरात्रि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या की रात को कालरात्रि बोला गया, कालजयी बन जाए। जितने साधक लोग होते हैं भक्ति गुरु परंपरा के, तंत्र साधना के, वो रात्रि पूजन करना विशेष महत्व है। महारात्रि शिवरात्रि को बोला गया है। हर महीने को 14 को कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन फाल्गुन मास के 14 को जो पड़ता कृष्ण पक्ष में उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, इसको अहोरात्रि बोलते हैं। शिव पार्वती की शादी हुआ सभी सनातनियों को पता है, इसकी वजह से चर्चा करने की जरूरत मुझे नहीं है। इस दिन भी जो साधक होते हैं रुद्राभिषेक करते, रात्रि जागरण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और इसका बड़ा विशेष फल है। अब आता मोहरात्रिश्च, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण जो पैदा हुए हैं, जन्माष्टमी जो होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, उसमें भाद्र मास में उसको कृष्ण मोहरात्रि से बोला गया। मोहरात्रि क्यों बोला गया? क्योंकि मोहनिशा जो है, मोहनिशा ने सभी दुष्ट आत्मा से सुला दिया। मोहनिशा जग करके सभी दुष्ट आत्मा सो गए, जितने पुण्य आत्मा दिव्यात्मा सब जग गए। वो सो गई तो देखिए कारागार में सब कैदी पैदी सब सो गए घोर निद्रा में। दिव्य आत्मा जग गए, देखिए वासुदेव ने उनको अपने कंधे पर रख करके वहां पहुंचा दिया, क्या नाम से नंदलाल के पास पहुंचा दिया, नंदवन में पहुंचा दिया। तो इसी तरह कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुरात्रि, ये चारों रात्रि का बहुत बहुत विशेष महत्व है। और फिर हम किसी और मुद्दे मिलेंगे, तब तक नमस्कार।